हेलो। सो अब हम अपने लास्ट सिलेबस पे बचे हैं, वो है आपका GS4 का सिलेबस। ठीक है, देखो GS4 मीन्स आपका एथिक्स का पेपर। एथिक्स का पेपर देखो, इसके बाद आपका एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, आपका लैंग्वेज पेपर होता है। वो पेपर ऐसे हैं जो आपको क्वालिफाइंग पेपर अपने मन से, जो वो आपका इंग्लिश का, हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर होता है, और क्या कहते हैं आपका एक लैंग्वेज पेपर होता है जिसके लिए आप खुद पढ़ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको जहाँ भी आपको डाउट होगा कैसे करें कैसे नहीं करें। आज मैं आपका GS4 का सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी। लास्ट हमारा GS4 एथिक्स का सिलेबस बचा है, वो मैं आपको समझा देती हूँ कैसे हमें करना है, कैसे हमें उसे अप्रोच करना है। देखिए, एथिक्स का पेपर ना एक बहुत स्कोरिंग पेपर है, यहाँ आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको लिमिटेड पढ़ना है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, अगर वो आपके ऑप्शनल होते हैं तो आपका एथिक्स ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाता है। देखो, एथिक्स मतलब आपका जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, आपका सोशियोलॉजी हो गया, अगर आपके ये ऑप्शनल है तो आपका ये ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाता है। बाकी आप थोड़े बुक्स पढ़िए अच्छी अच्छी, जैसे कि ये आपके इंटरव्यू में भी काम देंगी। जैसे मैं भी पढ़ती हूँ, कोई स्पिरिचुअलिटी के बारे में बुक पढ़िए जिसमें आपको अच्छी बातें सीखने के लिए मिले, सुनने के लिए मिले। एथिक्स के पेपर में पढ़ना ज़रूरी होता है, जैसे मीराबाई वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब थोड़ा पढ़िए तो आपको अच्छा लगेगा। बाकी आप विवेकानंद जी के बारे में पढ़िए, आप क्या कहते हैं गांधी जी की फ़िलासफ़ीज़ पढ़ सकते हैं। थोड़ा रीडिंग से आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, जैसे मैं भी कुछ ना कुछ पढ़ती ही रहती हूँ। अभी मैंने ये बुक स्टार्ट करी है तो आई एम रीडिंग इट। तो आप कोई भी बुक अपना ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ी रीडिंग हैबिट हो जाएगी। इस पेपर में आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है, वो है सिलेबस। थोड़ा आप सिलेबस पे फोकस रखेंगे तो आपको पता चलेगा इस पेपर में पेपर कैसा आता है, सिलेबस के एस्पेक्ट क्या है, कि मतलब वो क्या डिमांड कर रहा है आपसे क्वेश्चन पेपर जो है, या फिर किस टाइप केस स्टडीज़ आती हैं, वो कैसी आती हैं केस स्टडीज़, और नेक्स्ट आपका अप्रोच क्या होता है इस पेपर को सॉल्व करने का। तो हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। इन चीज़ों में मैंने डिवाइड किया है ये, कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मतलब क्या सिलेबस रहेगा, क्या आपका अप्रोच रहेगा, कैसे केस स्टडीज़ करनी है, फिर आप पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे। ये मेरा अप्रोच है इस सिलेबस में आपको समझाने का, कि क्या आप स्ट्रैटेजी रखेंगे। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इस सिलेबस से, जो इसका सिलेबस है वो है आपका एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड। एथिक्स का सिंपल मतलब होता है क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, मतलब रॉन्ग और राइट। ये चीज़ आपको इसमें आपको ये बतानी होती है, क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ गलत है आपके अकॉर्डिंग। मतलब बेसिकली इसमें आपको ये चीज़ करनी है कि आप जब उस जॉब की सिचुएशन में होंगे, ज़्यादातर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कि आप उस सिचुएशन में होंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या आपका अप्रोच रहेगा उस सिचुएशन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इंटेग्रिटी, जिसमें क्या होता है कि आप कितना अपना हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं सच्चाई की तरफ, ऑनेस्टी की तरफ, ठीक है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि एक इंसान है, ठीक है, जो गरीब है। आपको कई बार आपने मूवीज़ में देखा होगा कि अरे मतलब एक विलेन है, ठीक है, आप मूवीज़ में मोस्टली देखते हो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो आप समझ पाओगे, ठीक है। एक विलेन है, हम उसको देख रहे हैं, वो विलेन है, उसने इसको मारा, तो हमें उस पर बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, क्योंकि हम कनेक्ट हो जाते हैं जब हम मूवी देखते हैं। उसके बाद जब लास्ट में वो विलेन अपनी कहानी बताता है, अरे मैंने बचपन में मेरी माँ को ऐसे मार दिया था, मेरे पाप को ऐसे मार दिया था, तो हमें क्या आ जाती है, उस पर दया आ जाती है, ठीक है ना। तो हम उस पर जब दया कर लेते हैं तो हमें ये लगता है ये सही है, लेकिन वो सही तो नहीं होता ना उसका एक्ट। तो ये होता है हमारा हाई स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी मेंटेन करने का, कि मतलब सच्चाई के साथ कुछ भी सही, लेकिन उसका एक्ट वहाँ गलत था, ठीक है। एज अ ऑफिसर आपको यही लेना है, चाहे आपका मॉरल कितना ये बोले कि वो इंसान सही है, लेकिन आपको एथिकली वो चीज़ सही नहीं बतानी है। तो ये हो जाता है आपका कि कैसे आप अपना हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं ऑनेस्टी की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि आप कैसे उन एप्लीकेशंस को रियल लाइफ में लगाते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड का मतलब सिंपल ये होता है कि आप कैसे इन चीज़ों को रियल लाइफ में अपने लगाते हैं। ये हो जाता है आपका एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड का मतलब। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमें इसमें क्या मतलब, ये लोग क्या चेक करते हैं, यूपीएससी को इस पेपर को रखने की ज़रूरत क्या पड़ी, इससे क्या चेक करते हैं, इससे ये दो चीज़ें चेक करते हैं, मतलब तीन चीज़ें, कि एक तो आप कैसे अपने रियल लाइफ में एक्ट करते हैं अगर आप इन सिचुएशंस को लेंगे। दूसरा, इनको पता चल जाता है कि आपका माइंडसेट क्या है। जब आप एज अ IAS ऑफिसर सिलेक्ट होंगे, समझ लीजिए एक छोटा इंटरव्यू आपका रिटर्न में यहाँ हो जाता है, आधी चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। आपका आता है कि कैंडिडेट का एटीट्यूड क्या होता है सिचुएशन को या इश्यूज़ का अप्रोच करने का। फिर डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है,
ये चीज़ें हमारी इस पेपर के थ्रू चेक होती है जब हम कैसे सोसाइटी से डील करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि एटीट्यूड मतलब क्या होता है, लीगल और एथिकल होता है, ठीक है। एथिकल मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वही कि आपका एथिकल मॉरल आपको ये बोल रहा है अरे नहीं यार इस इंसान के साथ इतनी मजबूरियां थी तो क्या करता बेचारा, ठीक है। लेकिन लीगली उसने क्या किया है, मर्डर किया है, तो आपका दिल कितना भी बोले कि वो इंसान सही है या सिचुएशन जैसी होगी, आपको उसे गलत ही बताना है एज अ ऑफिसर। ये चीज़ें आपकी यहाँ इस पेपर में चेक की जाती हैं, ये एटीट्यूड चेक किया जाता है। नेपोटिज्म, करप्शन के बारे में, या फिर डिजास्टर कोई आता है उसको कैसे मैनेज करोगे, ये क्वेश्चंस आपके इन सिचुएशंस पे होते हैं कि मतलब अगर टेररिज्म हो जाता है, अगर सेपरेटिज्म की कोई बात है तो आप कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैंने कोचिंग ली थी तो सर ने एक सिचुएशन दी थी जिसमें क्या था कि मतलब एक बरगद का पेड़ था, मतलब जैसे पीपल का पेड़, ठीक है, बरगद का नहीं, पीपल का पेड़ जिसकी पूजा होती थी। तो हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की मतलब आपको पता है पीपल के पेड़ की पूजा तो हिंदू धर्म में बहुत होती है। वो पीपल का पेड़ थोड़ा उसकी जो एक टहनी है वो नीचे झुकी हुई है, लेकिन उसकी पूजा पाठ की बहुत मान्यता है उस पेड़ की। उसी जगह से जो हमारे मुस्लिम लोग हैं उनकी रैली निकलनी है और आप वहाँ के आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, आप वहाँ के आईएएस ऑफिसर हैं और उनकी रैली निकलनी है और उनकी वो रैली भ्रष्ट हो जाएगी। मतलब उनकी कोई मतलब जैसे हमारे यहाँ मोमडन से बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारे यहाँ नहीं, मोमडन से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या कहते हैं उनकी जो भी रैलीज निकलती है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है कि मैं आपको कोई एग्जांपल दे पाऊँ, लेकिन आपको पता होगा ताजिया वगैरह जो उनका निकलता है, अब याद आ गया। तो वो मतलब उनका ताजिया निकलना है, लेकिन वो पेड़ क्योंकि हिंदुओं के लिए इम्पोर्टेंट है तो वो टच अगर वहाँ होगा तो उनका वो चीज़ भ्रष्ट हो जाएगी। अब इस सिचुएशन में ये केस गया आईएएस ऑफिसर के पास, तो इस सिचुएशन में करे क्या इंसान, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मतलब डिसीजन क्या लिया गया कि अगर उसको कट करेंगे तो हिंदुओं में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्यों कट किया भाई, कट नहीं कर सकते। अब नहीं कट करेंगे तो मोमडन्स में इशू हो जाएगा, मुस्लिम्स में। तो इंसान डिसीजन क्या ले, तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे जिसमें एक ऑप्शन था कि आईएएस ऑफिसर को, मतलब उसमें ऑप्शन नहीं है, आपको एक आंसर देना था। उन्होंने क्या ऑप्शन दिया, मतलब सर ने हमें जब बताया कि ये आंसर आप कैसे कर सकते हैं, मतलब इतना हमें अपना मेंटली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमें डिसीजन ऑन द स्पॉट लेने पड़ते हैं। तो जब आईएएस ऑफिसर वहाँ आया, सारे ऑफिसर्स ने वहाँ पे डिसाइड कर लिया, किसी से कोई सॉर्ट आउट नहीं हुआ, एंड में आईएएस ऑफिसर को वहाँ आना पड़ा। और जब वो आए तो उन्होंने बोला कुछ नहीं करी, उन्होंने जैसे हम स्पीड ब्रेकर बना देते हैं ना, वैसे ही थोड़ा सा गड्ढा खोद के हम नीचे वाला है ना, तो वो जो पिट सी होती है, उन्होंने क्या किया, थोड़ा पूरा रोड अच्छे से उन्होंने थोड़ा सा खुदवा दिया कि जब वो उस जगह से चले तो वो थोड़ा सा नीचे झुक के चले तो पेड़ टच नहीं होगा और पेड़ कट भी नहीं होगा। तो ऐसे करके सारा इशू रिजॉल्व हो गया, अब कोई इशू ही नहीं हुआ। तो ये होती है ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग। तो ये चीज़ें हमारी देखी जाती है एथिक्स के पेपर में। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि एथिक्स का पेपर बेसिकली हमसे पूछना क्या जाता है और डील किन चीज़ों से करता है। इसमें आपको मॉरल थिंकर्स पढ़ने पड़ेंगे, मैंने आपको पीडीएफ भेजूंगी जब मैं शाम को, तो आपको मिल जाएंगी। प्लाटो, महात्मा गांधी, एरिस्टोटल, अंबेडकर, जो भी आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे ना आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा। फिर इसमें मॉरल वैल्यूज़ गवर्नेंस की देखी जाती है। मॉरल वैल्यूज़ गवर्नेंस में देखो आपको गाइडलाइंस पढ़नी पड़ेंगी। विशाखा गाइडलाइन सबसे बड़ी गाइडलाइंस है, बहुत अच्छी गाइडलाइंस है जिसको आप पढ़ो। आरटीआई के बारे में, कोड्स ऑफ एथिक्स के बारे में, हमारा कंडक्ट क्या होना चाहिए, सिटीजन चार्टर, ये सब होना चाहिए। जब मैं एथिक्स का पेपर हम स्टार्ट करेंगे तो हम ये भी करेंगे, मैं सारी चीज़ें करवाऊंगी, डोंट वरी। मैंने कहा ना एक कोचिंग की तरह पूरी तरह से हम पढ़ेंगे। फिर आते हैं हमारे क्या ट्रांसपेरेंसी है गवर्नमेंट में, क्या हमारा आरटीआई है। फिर आती है हमारी केस स्टडीज़, ठीक है। केस स्टडीज़ इन्हीं सब इश्यूज़ पे आती है जो मैंने आपको बताया, मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ पे, या फिर गवर्नमेंट के ऊपर, या फिर हमारे टेररिज्म के ऊपर डिसीजन मेकिंग। केस स्टडीज़ हमारी इन पे आती हैं। GS4 हमारा दो ही चीज़ों पे बेस है, थ्योरी और केस स्टडी। थ्योरी आपकी थिंकर्स पे आएगी, केस स्टडीज़ जो मैंने आपको सिचुएशंस बता दी। थ्योरी में हम जितना अपने एग्जांपल्स देंगे, डेफिनेशंस देंगे, उतना हमारा आंसर ऑथेंटिक होता है। वो आप तभी दे पाएंगे जब आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ोगे, रीडिंग कर पाओगे। तो जब आप सोने जा रहे हो, आपको 2 घंटे कोई बुक पढ़नी है तो अच्छी सी पढ़ो, होती है ना, एक हैबिट डाल लीजिए। मैंने डाली हुई है हैबिट बुक पढ़ने की, तो आप पढ़ोगे तो आपको आधी चीज़ समझ आएगी। अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनसे आपको डील करना पड़ता है। फर्स्ट आता है डेफिनेशन, एथिक्स और प्रिंसिपल्स की वर्ड्स दे रखे होते हैं एथिक्स के कि क्या डेफिनेशन रहेगी।
फिर कुछ एग्जाम्पल्स, उनमें से एग्जाम्पल उठा के क्वेश्चन दिए होते हैं डायरेक्ट, उनका सिग्निफिकेंस कि क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब सिग्निफिकेंस, ठीक है, जो भी आप चीज़ें बता रहे हो, जैसे किसी थिंकर का कोई कोट है उसको दे रखा है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है किसी की लाइफ में, तो वो चीज़ें। एप्लीकेशन मीन्स सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पेड़ वाला एग्जाम्पल दिया। तो ये है आपका GS4 का सिलेबस जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको अब ये समझ आ गया होगा और ईजी हो जाएगा ये समझना। और एथिक्स का पेपर बहुत स्कोरिंग पेपर होता है, बहुत स्कोरिंग, और गेम चेंजर ही स्कोरिंग पेपर होता है। मैं आपको सच बात बताऊं, जो वो टॉपर नॉन टॉपर में आते हैं ना, बाकी तो मैं ये बोलूँगी जो टॉपर हो जाते हैं उनको खुद भी नहीं पता होता कि हम टॉपर हो जाएंगे। इंसान यही उम्मीद करता है हमारा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन हाँ, इंसान मेहनत तो करता है अपनी चीज़ों पे। आई होप आप लोग भी मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। सो प्लीज़, आप जैसे मैं आप सबके साथ मेहनत कर रही हूँ, वैसे आप सब भी अच्छे से मुझे रिस्पांस दीजिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको हेल्प की ज़रूरत हो। अब आपकी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी वो मैं आपको डाल दूंगी। सिलेबस की साइड से अब मैं कंप्लीट हो चुकी हूँ। बस नेक्स्ट वीडियो मुझे एक बनानी है कि न्यूज़पेपर में को हम कैसे पढ़े, कैसे नोट्स बनाएं, वो वीडियो भी मैं आपकी डाल दूंगी। ऑल द बेस्ट एंड स्टे फिट। अपनी तबीयत को ठीक रखिए, क्योंकि 4 दिन के लिए तबीयत खराब हुई, पढ़ाई की तहस नहस हो जाती है। तो अच्छे से पढ़िए और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।